सभी मित्रों को जय माता की। यात्रा परिवार के माध्यम से हम सब लोगों को कश्मीर जाने का मौका मिला था और ऐसे समय पे हम जब कश्मीर जाते हैं तो लोगों के ज़हन में वहाँ से केसर और शिलाजीत, ये दो चीज़ें जो हैं उनको बहुतायत में लोग बेचते हुए रोड पर, बस अड्डे पर मिल जाते हैं। लेकिन उसकी असली पहचान क्या है, इससे संबंधित हम सब लोग एक दुकान पर गए, जहाँ पर एक कश्मीरी युवक ने उसकी दुकान में बहुत ही अच्छे ढंग से केसर और शिलाजीत इसके विषय में बहुत अच्छी नॉलेज दी है। मैं उस नॉलेज को आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे कभी अगर आप कश्मीर जाएं तो अगर आप खरीदते हैं केसर और शिलाजीत तो वास्तव में शुद्ध क्या है, क्या रेट से मिलता है और कैसे उसकी पहचान करनी चाहिए। इसी से संबंधित मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। कृपया इसे ध्यान से देखें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ हमारा जो यह जय मां दुर्गे यात्रा परिवार चैनल है, यह चैनल कई यात्राएं अरेंज करता है। मैं इस YouTube के माध्यम से मैं उन यात्राओं के संबंध में आप लोगों के साथ में मैं चर्चा करूंगा और हम कहां कहां जा रहे हैं, किस प्रकार जाते हैं, इसके विषय में मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा। कृपया मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरा और साथ ही साथ इससे आपको लाभ ही होगा। अतः इस वीडियो को आप देखें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। होना चाहिए कि हम आपको दिखाएंगे यह है कश्मीर की जान, कश्मीर की शान, जिसे केसर, ज़ाफ़रान, सैफ़रान और हमारी कश्मीरी लैंग्वेज में कौम कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया में 3 जगहों पे केसर की खेती रहती है। पहला स्पेन, ईरान और इंडिया। इंडिया में खाली एक जगह, वो है कश्मीर, और कश्मीर में भी खाली एक जगह, इसे पापोर लेथपोरा के नाम से जाना जाता है। खाली 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर इस चीज़ की खेती रहती है, बाहर कहीं पे भी नहीं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि अगर इस चीज़ की खेती रहती है कश्मीर में, तो कश्मीर में खाली एक ही जगह पे क्यों रहता है? क्यों नहीं बाहर कश्मीर में, जो इतनी बड़ी कश्मीर है, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो खाली इसी पापोर लेथपोरा में ही क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है जिसे कारीवास कहते हैं। कारीवास इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जरखेजपन ज्यादा रहता है यहाँ की मिट्टी में। सबसे पहले क्या रहता है, हम इसकी ओरिजिनलिटी चेक करेंगे। कैसे हम जान सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ये ऐसी चीज़ है जिसके नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता है कि ये कश्मीरी सैफरान, लेकिन होता कुछ और है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे असल में कश्मीरी सैफरान होता क्या है, इसकी अपीयरेंस क्या रहती है, खाने का तरीका क्या रहता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो स्पेन और ईरान से सैफरान आता है ना, वो खाली कलर पर्पस और डेकोरम के लिए यूज़ किया जाता है, और आप भी उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो। आप क्या करते हो काम, आप खीर वगैरह, बिरयानी में, डिशेस में यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप ऐसे खाते हो तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको वो गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए आता है। लेकिन अगर आप हमारे कश्मीरी सैफरान का सुनोगे, ये क्या रहता है, इसके क्लिनरी बेसिस भी है, क्लिनरी यूजेस भी है, आप खाने में भी डाल सकते हो। दूसरा, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसको आपको डेली बेस पे लेना है, 4 से 5 पत्तियाँ दूध के साथ, पानी के साथ, तब जाके फ़ायदे होंगे। फ़ायदे क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिफोर यूजिंग सैफरान, केसर खाने से पहले आपको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, जो ओरिजिनल सैफरान रहता है उसकी कोई सिवाय आपको 3 चीज़ों से बचाना है। पहला, फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, गीले हाथों से टच नहीं करना है, और सन की किरणों से बचाना है। आप क्या करते हो काम, आप फ्रिज में स्टोर करते हो, लेकिन ये फ्रिज में स्टोर करने वाली चीज़ नहीं है। आपने इस चीज़ को इन 3 चीज़ों से बचाया, बाकी आपके पास ये हज़ारों सालों तक रहेगा। जितना पुराना केसर उतना सबसे बढ़िया, उतने मेडिसिनल वैल्यूज इस चीज़ के बढ़ेंगे। देखो ओरिजिनलिटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसकी अरोमा चेक कीजिए, ये हमारी अपनी खेती का है। अरोमा चेक कीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देखना चाहिए, ये हमारी अपनी खेती का है। सबसे पहला तरीका क्या रहता है केसर को पहचानने का? कोई भी पत्ती देख लो आप, कश्मीरी सैफरान, ये आपको सांप की तरह दिखेगा।
आगे वाला हिस्सा जो रहता है मोटा और पिछला वाला हिस्सा जो रहता है पतला। बाहर जो आपको बेबी सैफरान, पतंजलि, एवरेस्ट मिलता है ना, वो सेम साइज का रहता है ऊपर से नीचे तक। ये रहती है पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या रहती है, अगर मैं आपको इसी में से 1 से 2 पत्तियां दूं टेस्टिंग के लिए, आप अपने आगे वाले दांतों से चबाइए। चबाने के दौरान हल्का सा बिटर सा टेस्ट आना चाहिए, कड़वा सा टेस्ट आना चाहिए। कड़वा टेस्ट आया, अगर आपको थोड़ा सा भी स्वीट या साल्टी टाइप फील आया, समझ लेना उसी टाइम केसर डुप्लीकेट। इट शुड बी बिटर इन टेस्ट। कड़वाहट इसकी असल पहचान रहती है। कड़वा आया, और जो अपना कलर रिलीज करता है ना, वो है पीला कलर, जिसे आप केसरी रंग कहते हो, जाफरानी रंग कहते हो। आप अपनी जी दिखाए मैम, ये देखिए, आप दिखाए मैम, ये देखिए, इन्होंने अच्छे से चबाया। आप दिखाए, ये देखिए कलर, वो देखिए कलर आया, ये रहती है दूसरी। तीसरी पहचान क्या रहती है, जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए 1 से 2 पत्तियां दिया, अगर मैं यही पत्तियां 1 गिलास पानी में डालूंगा, क्या करेगा काम, पहले एब्जॉर्ब करेगा वाटर अपनी बॉडी में, फिर स्लोली धीरे धीरे आहिस्ता अपना कलर रिलीज करेगा। अगर इसने तुरंत ही अचानक ही अपना कलर रिलीज किया, समझ लेना केसर डुप्लीकेट है। वो क्या रहेगा, या तो भुट्टे का बाल रहेगा या प्रिजर्वेटिव के थ्रू कलर चढ़ाया जाता है घास पर। अब चौथी और आखिरी पहचान क्या रहती है, आपको भी पता होती है लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हो। क्या, जब आप खीर वगैरह बिरयानी में डिशेस में यूज करते हो ना, तो डिशेस में बिरयानी में कलर आ जाता है लेकिन पत्ती डिसअपियर, भूल जाती है, पत्ती दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, वो डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल वाला रहेगा, पत्ती बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी, लाल की लाल, कलर जो आएगा पीला कलर, लेकिन पत्ती देखो आपने चबाया, ये कटेगी, मुरझा जाएगी, लेकिन पत्ती लाल की लाल ही रहेगी। इसका कलर, अपना जो कलर है वो नहीं जाना चाहिए, गया डिजॉल्व हो गया, समझ लेना केसर डुप्लीकेट। अब इसके बेनिफिट, सबसे पहले ये हमारे ब्लड को थिन करता है, जिससे प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। किसी में सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन्स, टायर्डनेस, उसके लिए आता है। और अगर आप कश्मीर में नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आपको कैंसर के पेशेंट और पोलियो के केसेस नहीं दिखेंगे। इवन यहाँ पे कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल तक नहीं है। ये एक ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल ही नहीं है, गूगल चेक करो। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कैंसर फाइटिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करता है, बढ़ावा देता है। और आपके वहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें पोलियो के ड्रॉप्स बहुत दिए जाते हैं, पोलियो के प्रोग्राम्स, चर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहते। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो फीमेल्स रहती है, औरतें जो रहती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, पोलियो नॉर्मल 20 से 50 ग्राम तक का कोर्स। तब जाके उनका जो अपकमिंग बेबी रहता है, एक तो गोरा पैदा होता है, दूसरा हेल्दी पैदा होता है, तीसरा उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं पाए जाते। तीसरा, अगर आप ये भी नोटिस करोगे ना, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है ना, उसमें इम्प्रॉपर डाइजेशन रहते हैं, खाने का मूड ही नहीं रहता है, बीपी का बहुत इशू रहता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उस चीज़ के लिए प्रॉपरली वर्क करता है सैफरन, क्योंकि इसमें पैरासिटामॉल पाया जाता है, क्रोसिन लेवल इसमें ज़्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है ना घर में, उसे खाली डॉक्टर, अगर उसे क्यों ना सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, उसको खाली पैरासिटामॉल दिया जाता है। पैरासिटामॉल के बगैर कुछ भी नहीं, वही पैरासिटामॉल इसी में, इसीलिए ये फीमेल्स कंज्यूम करते हैं। अब इसकी पैकिंग कैसे आती है, 1 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक, पर ग्राम जाता है 300 रुपया और पर केजी जाता है 3 लाख रुपये। इसे रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर कहते हैं। मैं आपको पैकिंग दिखाता हूँ, ये है 10 ग्राम, 5 ग्राम भी है हमारे पास। अगर किसी को गिफ्ट करना हो 2 ग्राम एक्स्ट्रा, वो भी सैफरन। दूसरा जो गॉड गिफ्ट हमारे पास आता है, शिलाजीत के बारे में आप सुने, आपके वहाँ जो शिलाजीत मिलता है ना कपीवा का ऑनलाइन मसल ब्लेज, वो आपको एक नेगेटिव थॉट माइंड में बिठाते हैं कि इसे खाली मेल्स कंज्यूम कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं। और वो बोलते हैं औरतों से इसे दूर ही रखो। क्यों, क्योंकि वो एक सडनफिल साल्ट का यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे एलोपैथिक मेडिसिन बनती है, वाइग्रा बनता है। वाइग्रा से खाली मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहता है, जिसका फीमेल बॉडी में कोई वर्क नहीं रहता है। लेकिन वहीं पे वो एक बात बोलते हैं कि इसे एनर्जी पर्पस, स्टेमिना और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप किसी सवाल है, अगर ये इन 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो क्या वो फीमेल की नीड नहीं है, फीमेल की ज़रूरत नहीं है? ऑब्वियसली है। लेकिन आप वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिकल का यूज़ करते हैं। इसके जो बेनिफिट्स रहते हैं ना, इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर रहते हैं, सैफरॉन से भी बेटर। क्या, अर्थराइटिक इशू जो भी हो, जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन, बैक पेन, उसके लिए आता है। दूसरा, अभी तक इंडिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसने डायबिटीज़, जिसने शुगर पेशेंट को क्योर किया। मात्र हमारे पास सिंगल हर्ब शिलाजीत है। एक ही बारी जीवन में कोर्स करना है 250 ग्राम का,
उसके बाद जीवन में कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही कभी दवाई। आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। तीसरा आपने यहाँ नोटिस किया होगा, यहाँ पे सारे बंदे मेल फीमेल सिलमेंट फिट है, पेट बाहर नहीं, वज़न ज़्यादा नहीं। यहाँ की जो ओल्ड एजड पर्सन है ना, 70-80 प्लस के लोग, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी स्टिक, दे डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। वो अपना काम करते हैं, बर्फ में अपना काम करते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ चढ़ते हैं, मवेशी चराते हैं। आपने देखा होगा कैसे वो बूढ़े लोग शिकारा चलाते हैं दिन भर। आपके वहाँ जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, वो बेड से नीचे ही नहीं उतरते, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बैठने में तकलीफ, उठने में तकलीफ। हमारा ये मानना है कश्मीरियों का, मरने के बगैर हर दर्द की दवा है ये शिलाजीत। अब आप बोलोगे कि फीमेल्स, औरतों में क्या वर्क करेगा सर? देयर आर 75% ऑफ फीमेल्स हु आर पेशेंट्स ऑफ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी लोग, जो फीमेल, जो लड़कियां पीसीओडी पे रहते हैं, हाई रिस्क पे रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, दूसरा वो कंसीव भी नहीं कर पाते। तीसरा, कैल्शियम की कमी रहती है फीमेल बॉडी में, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का इशू रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिलेइंग ऑफ पीरियड्स, उसके लिए प्रॉपर्ली वर्क करता है। गाउट का मसला उसके लिए रहता है। अब देखो क्या है, अब इसको लेने का तरीका क्या रहता है? अगर आपको पेट बाहर है, वजन ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको लेना है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, इलायची जितनी होती है ना, इलायची जितनी क्वांटिटी लेना है, गुनगुने पानी में डालना है, खुद ही डिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी, अगर किसी में डायबिटिक पेशेंट हो, कोई कैल्शियम की कमी हो, पीसीओडी, ओवरऑल बॉडी के लिए जोड़ों में दर्द हो, तो आपको शाम के टाइम लेना है दूध के साथ वही सेम क्वांटिटी इलायची के बराबर। अब इसमें हाँ देखो, अब इसमें ओरिजिनलिटी कैसे चेक करते हैं, पहचान क्या रहती है शिलाजीत की, ये सबसे बढ़िया है। अगर मैं इस पन्नी को जलाऊंगा, क्या करेगा काम? एक तो आग पकड़ेगा, दूसरा टपकेगा। इंस्टेड अगर मैं शिलाजीत को जलाऊंगा, ना ही आग पकड़ेगा ना ही टपकेगा, खाली राख बन जाएगा, क्योंकि काले पत्थरों का पसीना है। तीसरा, बाहर आपको बोला जाता है जो ओरिजिनल शिलाजीत रहता है उसमें तार वार निकलती है, लेकिन आप ही मुझे बताओ, अगर ये काले पत्थरों का पसीना है, नाम से शिला और जीत, शिला माने पत्थर, जीत माने पसीना, ये काले पत्थरों का पसीना रहता है। अगर ये पसीना है तो पसीने को आप खींच सकते हो? नहीं ना, तो वो कैसे खींचते हैं? मैंने पहले ही कहा, केमिकल का यूज करते हैं। तीसरा देखो क्या रहता है, इसका जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, टेक्सचर, आकार जो रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। मानो जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा वैसे ही इसका आकार रहेगा। आप इसको फ्रिज में स्टोर करोगे, पूरा पत्थर बन जाएगा। जो ही बाहर रखोगे, प्लस टेम्परेचर में रखोगे, ये रेजिन फॉर्म, पेस्ट फॉर्म में मिलेगा। देखो इसका क्या रहता है। अब इसमें लास्ट, ये कोई नहीं बताएगा, जहां पे आपको केसर 300 रुपये ग्राम जाएगा, वहां पे शिलाजीत मात्र 30 रुपये ग्राम जाएगा। केसर से बहुत सस्ता, बेनिफिट इज लॉन्ग लास्टिंग। इसका क्या रहता है, जब तक यूज करोगे तभी तक बेनिफिट्स पाओगे। अदरवाइज अगर आप मुझसे ये ले लोगे ना यहाँ से, मुझे इसमें फ़ायदा है, क्योंकि ये 300 रुपये ग्राम है, ये 30 रुपये ग्राम है, लेकिन ये जब तक आप यूज़ करोगे तभी तक बेनिफिट्स पाओगे। लेकिन इसका क्या रहता है, एक ही बारी कोर्स करना 250 ग्राम का, उसके बाद कभी लेने की ज़रूरत नहीं, ये बार बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहता है शिलाजीत।